यहाँ पर भारतीय थल सेना की तरफ से जो यूएवी मारकर गिराया गया था वो कंपैरेटिवली बड़ा यूएवी था और इस यूएवी के पास में ना ही केवल ज्यादा देर तक हवा में रहने की क्षमता थी बल्कि इसके पास में अच्छे खासे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स थे जिसकी मदद से ये काफी बड़े एरिया के ऊपर नजर रखने में सक्षम था और इसी वजह से इसको मारकर गिराना बहुत जरूरी भी था। और इसको केवल मारकर नहीं गिराया गया है बल्कि फ्राई करके गिराया गया है। कुछ समय पहले इंडियन आर्मी की तरफ से डीआरडीओ का D4 सिस्टम अपने बेड़े में शामिल किया गया था और ये D4 सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम है। इस सिस्टम के पास में सॉफ्ट किल मैकेनिज्म तो है ही, लेकिन ऑटोनोमस ड्रोन्स के लिए इसके पास में एक और इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है जिसका नाम है लेजर। डीआरडीओ की कम पावरफुल लेजर की तरफ से ड्रोन को फ्राई करके गिराया गया है और ये इंटरसेप्शन इस वजह से भी बहुत ज्यादा क्रूशियल है क्योंकि पाकिस्तान का ये ड्रोन इंडियन आर्मी के ऑन गोइंग ऑपरेशंस को हिंडर करने की कोशिश कर रहा था और उस कोशिश के बीच में एक इंडिजिनस सिस्टम का प्रयोग करते हुए पाकिस्तान के एक बड़े ऑटोनोमस यूएवी को फ्राई करके गिराया गया। हम तो कम्पीट ही, हमारे लोग कहते हैं लो जी पाकिस्तान कम्पीट कर रहा है, कहाँ कम्पीट कर रहा है और हम क्या कम्पीट वाकई कर सकते हैं इनके साथ? ओ भाई नहीं कर सकते। हम इतना पैसा कहाँ से निकालेंगे? वो जो जिसे कहते हैं ना, ये पावर राइवलरी में घुस गया इंडिया और वो समझते हैं कि हमें हर कीमत पे इंडिया और ये वेस्ट को भी तो दिखाना है ना कि वी आर इन अ पोजीशन, हम इस काबिल हैं कि हम कम्पीट कर सकते हैं। उसको उनको भी तो बताना है हमारे लिए खतरा है, वी आर इन डेंजर। इंडिया अभी बड़ा कंफर्टेबल है, इंडिया के पास तो रिसोर्सेज ज्यादा हैं। अभी कल की खबर है कि जम्मू सेक्टर में एक ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया गया था। उसको भी बताया जाता है लेजर टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको न्यूट्रलाइज किया गया था और वो एक चाइनीज ड्रोन था जिससे लेजर को फेंका जाएगा। इस मशीन को अभी जो आप घूमता हुआ देख रहे हैं ये केवल डिटेक्ट कर रही है कि जो भी दुश्मन की तरफ से आ रहा ड्रोन है वो कहां है। इसने डिटेक्ट किया ड्रोन को, उसको मार्क किया और मार्क करके उसके ऊपर लेजर फेंकना शुरू कर दिया। ये लेजर फेंका, कुछ ही देर में जय हिंद दोस्तों। कुछ समय पहले तक भारत को सपेरों का देश कहा जाता था, लेकिन अब भारत की छवि एकदम अपोजिट हो चुकी है, बदल चुकी है, काफी मॉडर्न भारत हो चुका है। हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ के द्वारा किए गए एक नए इन्वेंशन के बारे में जिसका नाम है D4 सिस्टम, जो कि लेजर टेक्नोलॉजी पर काम करता है। 2 दिन पहले की ही बात है, एक ड्रोन जो कि पाकिस्तान से आया हुआ था, इसको लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर फ्राई कर दिया गया। दोस्तों आप ये वीडियो देखिए, आपको काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। डीआरडीओ ने डिक्लेयर किया है कि इसका टेस्ट हो गया है और जिसकी अगर हम कैपेबिलिटी की बात करें तो 30 किलोवाट प्रिसिशन सिस्टम केपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग मिसाइल, ड्रोन्स और इनफैक्ट एयरक्राफ्ट को भी ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो भारत उन महाशक्तियों में अब शामिल हो गया है जिनके पास ये ताकतवर सिस्टम है और वो ताकतें हैं बड़ी, अमेरिका, रशिया और चाइना, और अब भारत के पास भी ये सिस्टम आ गया। अभी कल की खबर है कि जम्मू सेक्टर में एक ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया गया था। उसको भी बताया जाता है लेजर टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको न्यूट्रलाइज किया गया था और वो एक चाइनीज ड्रोन था। और अभी जो भारत के पास जो सिस्टम है, आपने जो बताया है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, ये लेजर वेपन होता है और इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की जो मात्रा है वो एक डायरेक्टेड मतलब कॉन्सेंट्रेटेड करके एक जगह छोड़ी जाती है न्यूट्रलाइज करने के लिए। और कल जो टेस्ट हुआ है वो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन MK2 है और इसका आपने बताया 30 किलोवाट है और जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो 2 किलोवाट का हैंडल कर सकता है और उसका रेंज अराउंड 1 किलोमीटर का ही है, मतलब 1 किलोमीटर दूर से आने वाली चीजों को वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। कल जो हमने टेस्ट किया है उसमें 5 किलोमीटर तक की रेंज को हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल चीज है, जैसे आपने बताया है, ड्रोन से, फिर बाद में एयरक्राफ्ट से और जो भी मतलब स्वार्म्स ऑफ एनर्जी ड्रोन से हम उन सबको एक तरह से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। देखिए आपको मालूम होगा जो बड़ी बड़ी मिसाइल्स होती है हमारी, समझ लीजिए अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है, जो ये सब मिसाइल का एक एक यूनिट का कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होता है, जबकि लेजर एनर्जी वेपन में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट होता है। मतलब आप देख लीजिए, उठा के आप उसको डायरेक्ट कर लीजिए, काम हो जाता है। मतलब आप मानेंगे नहीं, 100-150 रुपए से ऊपर नहीं होता एक बीम छोड़ने का, इतना ही खर्चा है।
और इसके अंदर आपने देखा जाए तो हमारे जैसे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, एयरपोर्ट्स है, पोर्ट्स है, क्रिटिकल इंस्टॉलेशन होते हैं, बॉर्डर एरियाज है, जहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेटेड रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी होती है, वहां पे हम इसको इंस्टॉल कर दो। हम अगर कुछ भी देखते जाए उनको इमीडिएटली आप उस ड्रोन सिस्टम को एक्टिवेट करके, ये सिस्टम को डायरेक्टेड एनर्जी वेपन लेजर सिस्टम को एक्टिवेट करके आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो। जो दर्शक जानते नहीं है, आप सब लोगों ने स्टार वॉर्स देखा होगा, वहां पे आपने देखा होगा कि वो जो रोबोट्स हैं, जो अभी ह्यूमनाइड रोबोट्स रहते हैं, वो हाथ में गन लेके चलते हैं और वो एक तरह से लेजर बीम मारते रहते हैं। ये उसी तरीके का एक एडवांस, मतलब जो जो गन्स लेके चलते हैं वो मिनिएचराइज वर्जन है, ये एक थोड़ा सा बड़ा वर्जन है, ठीक है। उसको मिनिएचराइज ने अभी तक नहीं किया है, पर आगे जाके टेक्नोलॉजी आएगी तो शायद गन्स में भी आ जाए ये टेक्नोलॉजी। deterrence, that is to counter China's growing naval presence, जो कि इंडिया के इर्द गिर्द बढ़ रही है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो डिटेरेंस है, चाइना की मिलिट्री बेस 2017 से जो जिबूती के अंदर है उसको भी देखना है, पाकिस्तान के अंदर भी चाइनीज प्रेजेंस को देखना है। आप देखें, इंडिया को चाइना एंड पाकिस्तान दोनों के लिए फौज पे भी फोकस करना है और अपनी नेवी पे भी फोकस करना है, क्योंकि इंडियन ओशन इतना बड़ा है कि अगर नेवी पे फोकस नहीं करते तो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, और अगर आर्मी के ऊपर फोकस नहीं करते दोनों साइड से तो वो जो 2 फ्रंट वॉर, बल्कि अब तो 3.5 फ्रंट वॉर शुरू हो गई ना इंडिया के लिए। और ये बात फैक्ट है। आप देखिएगा कि इंडियन सारे जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहेंगे जी, फर्स्ट फ्रंट पाकिस्तान, सेकंड फ्रंट चाइना, थर्ड फ्रंट बांग्लादेश एंड 3.5 बीच में वो कहते हैं टेररिज्म भी है, ये भी एक टर्म वो बोलते हैं। और ये राफेल जो है ये 26 से 36 हो सकते हैं। ये 26 जेट्स अभी दे रहे हैं, लेकिन ये 26 से 36 हो सकते हैं। दरअसल इंडियंस को ये भी अब चैलेंज हो गया ना कि जस्ट ये चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान J-20 और J-17 और J-35 और इस तरह की जो प्रोडक्ट्स ले रहा है चाइना से बार बार, तो इंडिया डज फील इट कि भाई एक तरफ पाकिस्तान के पास भी एयर कैपेबिलिटी मौजूद है, दूसरी फिर इनके पास भी एयर कैपेबिलिटी मौजूद, चाइनीज के पास अपने जहाज हैं, तो हम किधर जाएं? अपने आप को सिक्योर भी करना है, सिक्योर ना करें तो क्या करें? हम तो कम्पीट ही, हमारे लोग कहते हैं लो जी पाकिस्तान कम्पीट कर रहा है, कम्पीट कर रहा है, कहाँ कम्पीट कर रहा है? और हम क्या कम्पीट वाकई कर सकते हैं इनके साथ? वो भाई नहीं कर सकते। हम इतना पैसा कहाँ से निकालेंगे? वो जो जिसे कहते हैं ना, ये पावर राइवलरी में घुस गया है इंडिया, और वो समझते हैं कि हमें हर कीमत पे इंडिया, और ये वेस्ट को भी तो दिखाना है ना कि वी आर इन अ पोजीशन, हम इस काबिल हैं कि हम कम्पीट कर सकते हैं। उसको उनको भी तो बताना है हमारे लिए खतरा है, वी आर इन डेंजर। इंडिया अभी बड़ा कंफर्टेबल है, इंडिया के पास तो रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, एंड थैंक्स टू चाइना डेफिनेटली। अगर हमें चाइना भी ना दे तो हमारी तो बड़े बुरे हालात हो जाए, यकीन करके माने। सो फॉर पाकिस्तान चाइना इज अ ब्लेसिंग। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि भारत का डीआरडीओ कितना कैपेबल हो चुका है। 2014 के बाद से डीआरडीओ या फिर जितने भी डिफेंस के कंपनीज है लगातार ग्रो कर रही है, लगातार नए नए इन्वेंशन कर रही है। एक ऐसा D4 सिस्टम डीआरडीओ ने मैन्युफैक्चर कर थल सेना को सौंपा है जो कि आने वाले खतरे को पहले ही भांप लेता है। बोले तो जो ड्रोन पाकिस्तान से आ रहा था, इसको सबसे पहले इसे एनालाइज किया गया कि ये ड्रोन कहां से आया है, दुश्मन का ड्रोन है, क्या इसकी लेंथ रहेगी और किस तरह का यह ड्रोन है, क्या कैपेसिटी इस ड्रोन की है। उसके बाद इस पर लेजर बीम डाली गई और इस D4 लेजर टेक्नोलॉजी सिस्टम के द्वारा इस ड्रोन को फ्राई कर दिया गया। फ्राई होकर यह गिर गया नीचे। इसी तरह से मिसाइल्स और जो आने वाले खतरे हैं उनको भी लेजर टेक्नोलॉजी से गिराया जा सकता है, ऐसा डीआरडीओ का दावा है। हालांकि यह पहली बार इस्तेमाल किया गया थल सेना के द्वारा, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और भी तेजी से बढ़ता रहेगा, जो कि मिसाइल को गिराने के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान का, पाकिस्तान ने ये ड्रोन भेजा और ये ड्रोन चाइनीज ड्रोन था। अब आप समझ सकते हैं चाइना का पाकिस्तान प्रेम। एक तरफ तो भारत से दोस्ती की बात करता है, ट्रेड की बात करता है, मिन्नतें करता है, लेकिन बैकडोर से चाइना पाकिस्तान को मदद कर रहा है, अपने हथियार सप्लाई कर रहा है, जो कि भारत की संप्रभुता, भारत के अहित के लिए यूज होता है।
तो कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इन पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और वही भारतीय कंपनी जैसे DRDO है, HAL है, ये काम कर रही है आने वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर जो कि हमारे दुश्मन के दांत खट्टे कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।